Welcome back to Shayan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Sheikh Sheikh. ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी का स्टेटस है, एक्सपेट्रिएट्स भी हम कहते हैं, उनके लिए खवातीन हज़रात लॉज हैं, उनकी सहूलत की बात। अक्सर पाकिस्तानी भाई जब अपने मुल्क में वापस आते हैं तो गिला जरूर करते हैं, हमें पता नहीं, हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, पता लगा नॉट फाइलर है। फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, फाइलर कैसे बनते हैं, और फिर उसके अलावा भी ये एक एस्पेक्ट है। फिर उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी को अपनी ट्रांजैक्शन किस तरीके से करनी चाहिए, फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आने के लिए क्या लॉस है, वो अपनी रेमिटेंस भिजवाएं तो क्या लॉस है। तो इनकम टैक्स से मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी के क्या क्या स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटिंग टू दी रेमिटेंस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन हज़रात, आज हम वो डिस्कस करेंगे अपने इस स्पेशल शो में। हमारे साथ इनकम टैक्स के बाहर मौजूद हैं टैक्स प्रैक्टिशनर, ICMA FCMA और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जनाब मोहम्मद अशरफ बशीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जनाब शेख साहब, आपने मौका दिया हमें अपने प्रोग्राम में आने का। सर ये आपकी मोहब्बत, आई नो यू आर वेरी बिजी, आप किस तरीके से आपको टाइम नहीं ज़्यादा होता, लेकिन ये अजब आपकी ये खिदमत के जो जज्बे हैं, इसी को मैं सलाम करता हूँ। तो जब मैं थोड़ी सी अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ आए, हमारा ये टॉपिक है, तो वो फौरी तौर पे उस टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर उसको डिस्कस करने के लिए अपना कीमती टाइम से टाइम निकालते हैं। सर आज का जो हमारा टॉपिक था ओवरसीज पाकिस्तान, तो इनकम टैक्स लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग रेमिटेंस सेंडिंग और रिगार्डिंग अदर प्रोविजन जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी से रिलेटेड है, किस तरीके से वो अपना बैंक अकाउंट खुला सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और वहाँ पे जो उनके इंटरनेशनल या अब्रॉड में जो एसेट्स हैं वो कैसे रखें, कैसे डिक्लेयर करें, ये थोड़ा सा रेमिटेंस कैसे भेजें। सर ये बड़ी वेरी स्पेसिफिक डिस्कशन है रिगार्डिंग टू फैसिलिटेट एंड फॉर द अवेयरनेस ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तान। जी अरशद बशीर साहब। थैंक यू जनाब। अच्छा, वो इस ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अभी जो गवर्नमेंट है इसने काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसमें एक ये कंसेप्ट लेके हैं डिजिटल रोशन अकाउंट्स वाला, जिसमें आपको बगैर किसी बैंक में विजिट किए हुए, बैंक में जाए हुए, लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपना अकाउंट ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उस अकाउंट के जरिए अपने जितने रेमिटेंसेज है वो पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन अपना अकाउंट, सर ऑनलाइन अपना अकाउंट पाकिस्तान में किसी भी बैंक के साथ खोल सकते हैं? किसी बैंक के साथ खोल सकते हैं और बगैर बैंक को विजिट किए खोल सकते हैं। वैसे तो बैंक की रिक्वायरमेंट, आप जाएं बायोमेट्रिक करवाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन इसमें लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन है जो बैंक रिक्वायर्ड करता है, और आप ऑनलाइन ही अपना डिजिटल रोशन अकाउंट जो है ना वो खोल लेते हैं, और उसके तहत अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन है आप उसको कर सकते हैं। अब इसके अलावा जब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसमें जब टैक्स की फाइलिंग के बाद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का एक कंसेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, कि आपको जो रिटर्न फाइल करेगा विद इन ड्यू डेट वो एक्टिव टैक्स पेयर में चला जाएगा, जो नहीं है नॉन एक्टिव में चला जाएगा। अब अगर कोई बंदा एक्टिव टैक्स पेयर में है तो वो उसका टैक्स रेट कम है, जो नॉन एक्टिव है उसका टैक्स रेट डबल है। ठीक है। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इसको फैसिलिटेट किया गया है कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी डिजिटल रोशन अकाउंट खोलता है या फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट खोलता है किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर, और वो बाहर से अपने पैसे उसके अंदर भिजवाता है, बाहर से अपने पैसे उसमें भिजवाता है, क्या फॉरेन करेंसी में भिजवाएगा या पाकिस्तानी करेंसी में भिजवाएगा? वो फॉरेन करेंसी में भिजवाए या पाकिस्तानी, और यहाँ अगर उसने फॉरेन वैल्यू अकाउंट खोला हुआ है तो उसमें कन्वर्ट होकर पाकिस्तानी रुपये में चले जाएंगे। अगर उसने फॉरेन करेंसी में ही अपना अकाउंट खोला है तो फॉरेन करेंसी में भी पैसे आएंगे। ठीक है। दोनों सूरतों में जो भी पैके पाकिस्तान में आएंगे इन अकाउंट्स के अंदर, जब उससे अकाउंट से वो पैसे अपने निकलवाएगा तो उसके ऊपर जो कैश ड्राइंग के ऊपर या अकाउंट ट्रांसफर के ऊपर जो टैक्स लगता है फाइलर और नॉन फाइलर का, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है, उसके लिए कि उसके पास नाइकॉप होना चाहिए, और अगर उसके पास नाइकॉप है तो उसके लिए ये भी है कि उसके रिटर्न फाइल करना भी कंपलसरी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अनलेस उसका पाकिस्तान में भी सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। अगर पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है तो देन वो रिटर्न फाइल करेगा, वो सारी कंप्लाइंस करेगा। लेकिन अगर उसका कोई पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो जस्ट वो ओवरसी है और वहाँ से उसकी इनकम जनरेट हो रही है और वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेज रहा है, और वो रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे निकलवाता है या उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करता है, दोनों सूरतों में बेशक एक्टिव टैक्स वाले इसमें नहीं भी है तो उस पर टैक्स की जो विद होल्डिंग है वो अप्लाई
नहीं होती। नहीं होती। इसी अच्छा तरह सर, से आपने कहा जी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पाकिस्तान, आप बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर से कमाते हैं, पाकिस्तान में आपका सोर्स ऑफ इनकम कमाई के साथ रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आपका यहाँ घर है और आपने रेंट पे दिया हुआ है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया, तब उसका क्या स्टेटस है? अगर वो सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर वो अपनी रिटर्न भी फाइल करेगा और वो यहाँ पे अपना एनटीएन पे लेगा और फाइलर नॉन फाइलर वाले तमाम कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होती है उस सूरत में। तमाम होती हैं, एक भी सोर्स ऑफ फिगर इनकम है हाँ जी, तो फिर वो उसको अप्लाई अप्लाई होती है। हाँ गुड। जी। ये उन ओवरसीज के लिए जिनका यहाँ पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और कोई यहाँ पे उसका नहीं है, सिर्फ वायर सोर्स ऑफ इनकम और वहीं से रेमिटेंसेस आ रही है, उनके लिए ये चीजें कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक हो, इस ठीक। तरह से अगर वो रोशन डिजिटल अकाउंट से उनको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, मार्कअप मिल रहा है, और उसके ऊपर भी उसकी टैक्स की जो विद होल्डिंग है वो अप्लाई नहीं होती, उसका अप्लाई नहीं टैक्स जो होती। एड सोर्स कटना है वो नहीं कटता, वो ये आपने एग्जेम्प्ट। हाँ जी, ये आपने बता प्रॉफिट ऑन दिया। डेट जो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ डेट जो है बैंक के ऊपर जो प्रॉफिट है वो उनका एग्जम्प्ट है ऑलरेडी। और ये आपने बता दिया कि उसके ऊपर जो ये विद होल्डिंग अप्लाई नहीं होती। अप्लाई नहीं होता। अगर रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अगर वो पैसे आ रहे हैं वहां से उसके ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट उसको मिल रहा है। अच्छा, वो रोशन डिजिटल अकाउंट में नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल उसका ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, अपनी अम्मा को पैसे भिजवाता है, अपनी बेगम साहबा को पैसे भिजवाता है, व्हाट इज, तो फिर उस सूरत में तो डिफरेंट चैनल के देखिए थ्रू आए। अगर देखिए अगर उसका फॉरेन वैल्यू करेंसी अकाउंट है या पाक रुपये अकाउंट है और वो नाइको होल्डर है ठीक है। और अपने उसने अकाउंट खोलते वक्त ये अपना वहां दिया हुआ है कि मेरा पाकिस्तानी सोर्स का इनकम नहीं है और मैं नॉन रेजिडेंट और मेरे जितने पैसे बाहर से एज ए रेमिटेंसेस उस अकाउंट के अंदर आ रहे हैं, हम्म। पाकिस्तान से कोई पैसे उसके इंजेक्ट नहीं हो रहे, उस सूरत में भी उसका जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उस सूरत में टैक्स नहीं लगेगा, और उस सूरत में भी इवन रोशन डिजिटल अकाउंट में भी नहीं है, तब भी एक रेगुलर बैंक अकाउंट में उसके पैसे आ रहे हैं, हाँ जी, तब भी उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं। नहीं लगेगा, नहीं ठीक है। लगेगा। इस तरह से जैसे कैपिटल गेन है या प्रॉपर्टीज के सेल परचेज के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। हम्म। प्रॉपर्टी जब परचेज करते हैं 236 के सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, परचेज के टाइम पे उसके ऊपर टैक्स लगता है। इस तरह जब प्रॉपर्टी को सेल करता है तो ये 4 साल के अंदर तो 236C है जिसके तहत टैक्स लगता है। लेकिन जो ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी है इसको फैसिलिटेट किया गया है कि अगर ये लोग रोशन डिजिटल अकाउंट या पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट इन्होंने खोला होगा और ये लोग नॉन रेजिडेंट होंगे, इनके पास नाइकॉप होगा, तो उस और बाहर से पैसे भिजवाएंगे फॉरेन रेमिटेंसेस की शक्ल में और उससे वो जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके ऊपर 1% टैक्स लगेगा। दैट विल बी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। उनको फर्दर कोई कैपिटल गेन टैक्स that उसके will be ऊपर नहीं देना। that will be final discharge of the tax liability टैक्स as far लाइबिलिटी as that transaction is concerned। दैट कंसर्न। और जब वो ठीक है, बेचेगा तब भी 1% लगेगा, खरीदेगा तब भी 1% लगेगा। तो उसके ऊपर कैपिटल गेन जो है वो सिर्फ 1%। 1% है और वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, फर्दर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह से सेक्शन 114A है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो वो तमाम लोग जो फाइनल इनकम ऐसी अर्न करते हैं जिसके ऊपर फाइनल टैक्स है वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। हम्म। उसमें भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को एग्जेम्पशन दी गई है कि वो अगर सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यहाँ से जो इनकम वो अर्न कोई की है, जैसे कैपिटल गेन और शेयर सेल ऑफ शेयर है उसके ऊपर इनके ऊपर टैक्स है, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है वहां पे अगर इनको कोई कैपिटल गेन मिला है या प्रॉफिट मिला है या डिविडेंड मिला है तो वहां जो टैक्स कटेगा वो इनका फाइनल डिस्चार्ज कंसिडर होगा। लेकिन ये अगर ये कोई भी फाइनल डिस्चार्ज वाली कंडीशन आ जाती है उनके लिए फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। नहीं है, लेकिन अक्सर था, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में तो नहीं उनका नाम आया। जब वो वापस आते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं, तब उनके क्या ये ट्रीटमेंट होता है? फिर यू आर एटीएल में आपका नाम है तो ये टैक्स होगा, एटीएल में नाम नहीं है तो ये टैक्स होगा। देखिए उसके लिए क्या उसके पास नाइकॉप होना चाहिए जो उसका प्रूफ नाइकॉप है ओके। कि वो ओवरसी पाकिस्तानी और वो नाइकॉप होल्डर अगर है तो उस सूरत में उसके पास वो दिखाएगा और उस बेसिस पे और वो जो पेमेंट है वो रोशन डिजिटल अकाउंट से ही उसकी पेमेंट हो रही होगी, उस सूरत में उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। मतलब वो आया, उसने 2 महीने के लिए यहाँ पे एक गाड़ी खरीदने की कोशिश की है, तो वो उसको कहा गया कि आपको क्या आपका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, आप नॉन फाइलर हैं, तो भी यदि वो लोग फिर कहते हैं आप हमें फाइलर बना दें। तो ये इस किस्म की जो इमरजेंसी है ये बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट, उससे पहले तो ये इशू थे सर, ठीक ठाक किस्म। अरे वो है लेकिन उसके लिए कि वो नाइकॉप अपना नाइकॉप दें, नाइकॉप अच्छा। दिखाएं, नाइकॉप की बेसिस पे जो ये अभी अमेंडमेंट सारी अभी हुई है, इस एक्ट में भी काफी सारी अमेंडमेंट हुई है, तो नाइकॉप की बेसिस पे जो है ना ये, क्योंकि ये पहले नाइकॉप की कंडीशन नहीं थी लॉ के अंदर डली हुई, अब उन्होंने नाइकॉप की कंडीशन डाल दी है कि जिसके पास नाइकॉप है
वो उस बेसिस के ऊपर जो है ना ओवरसीज कंसिडर होगा और वो अपना रिटर्न अगर उसने नहीं भी फाइल की तो एटीएल में उसका नाम कंसिडर होगा और वो उस पर वो नॉन फाइलर वाली जो टैक्सेशन है वो नहीं चार्ज होगी। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी आपकी आप बात कर रहे हैं कि वह नाइकॉब जी आप दिखाते हैं, चाहे आप 10 साल बाद आते हैं और आपके जी पास कोई अपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ योर नाइकॉब आपका प्रूफ है जी और आपके पास आपके पासपोर्ट पे भी उसकी एविडेंस मौजूद है, तो डेफिनिटली आपको लॉ प्रॉपर्ली अब रिकॉग्नाइज करता है, आपको फैसिलिटेट करता जी बिल्कुल। है। अच्छा सर, और कोई ऐसी प्रोविजन जो कि ये तो बहुत फायदे वाली बात आप बता रहे हैं अरशद बशीर साहब, और माशाल्लाह आपकी टैक्स एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हुए मजीद कोई जो ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। अब अच्छा एक और इस इनके तरह से ऊपर सॉरी बताइए, हाँ जी जी एक और मैं सवाल बताइए ये क्या कर कहा रहा था आपने। कि एक जो इनकी वेल्थ स्टेटमेंट है, अब जाहिर है कि व्हेन दे आर नॉट हाँ जी सपोज्ड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, अब वेल्थ जी स्टेटमेंट भी नहीं करेंगे, अब इनकी वेल्थ इकट्ठे होती होती फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 इयर्स आते हैं, तो उस वक्त डिपार्टमेंट तो उनको नोटिस नहीं करेगा, ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने ये वेल्थ कहाँ से जनरेट की, आपकी तो वेल्थ स्टेटमेंट हमारे पास थी नहीं। तो उस वक्त ये अक्सर ये लोग परेशान होकर वहां से कॉल कर रहे होते थे जी हमारी आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं, क्योंकि क्योंकि कोई पता नहीं बाद में हमसे क्वेश्चन न किया। देखें लॉ में तो लिखा है कि ये आपने फाइल नहीं करनी। ठीक आप 10 साल बाद पाकिस्तान 10 साल आप बाहर रहे, आपने बाहर अर्निंग की है, वो पैसे पाकिस्तान लाते रहे, 10 साल के बाद आप जब आके फाइल करते हैं तो आपके पास अगर आपकी पूरी मनी ट्रेल मौजूद है, है। आपकी जितनी ट्रांजेक्शन है बैंकिंग चैनल से हैं, बैंकिंग चैनल से पैसे आए हैं, ठीक वहीं से आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप मनी ट्रेल बना के दे सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। डिपार्टमेंट अगर पूछता है आप उसको पूरी मनी ट्रेल दे दें, उसके बाद आप अपना वो चीजें कर लें। सर हाउ मनी वो कुछ ये तो सब आप बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंट होने जी, की, और ज्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर गए हुए हैं, मतलब कि वो जी, ठीक है उसमें बहुत पढ़े लिखे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। कई बार क्वेश्चन ये हमेशा आता रहता है कि जब मैं आऊंगा वापस रिटायरमेंट के पास आते हैं तो फिर उनको नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या कि वो नाइका उनके काम आएगा, या वो अपने जितनी रेमिटेंस भेजें उस सब की एक फाइल बना के रखें, अपना रिकॉर्ड पूरा रखें, ताकि उन्हें ज़हन में हमेशा रखें कि उन्हें एक बार कभी भी उनसे मनी ट्रेल मांगी जा सकती है। सर जी बिल्कुल उनको अपने पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए, अपने बैंक एटलीस्ट जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, हाँ, जो बैंक्स के अकाउंट्स हैं जहाँ पे वो पैसे भेजते रहे हैं, या जो उनका बाहर जब वो कोई जॉब करता रहा है या कोई बिजनेस करता रहा है, उसके कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन उसके पास मौजूद होगी, वो चीज़ें जी, उसके पास होनी चाहिए नाइकॉप के साथ साथ, कि वही उसको प्रूव करती है कि वो पाकिस्तान से बाहर रहा है, जॉब करता रहा है या बिजनेस करता रहा है, और वो पैसे बैंकिंग चैनल से भेजता रहा है। नहीं, पैसे बैंकिंग चैनल से आना जरूरी है, आपके पास अपने बैंक की स्टेटमेंट्स वो सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए, वही आपको डॉक्यूमेंटेशन वही आपको जो है ना वो साबित करेगी कि आपके पैसे वो उस बैंक चैनल से हैं और ना टैक्सेबल नहीं है और रेमिटेंसेस में कंसिडर होते हैं, बहुत और आपने ज़बरदस्त जितनी बात इन्वेस्टमेंट की उन्हीं पैसों से की है। बहुत ज़बरदस्त बात है ये, जब अच्छा बशीर साहब हमारे अमूल इनकम टैक्स और बाकी लॉ के ऊपर बड़ी इनकी गिरफ्त है, बड़ी बहुत ज़्यादा इनका 20 साल से इनकी प्रैक्टिस है। सर और कोई इसमें आप ऐड करना चाहें, एनीथिंग फर्दर रिलेटिंग टू स्पेशली फॉर आवर ओवरसीज पाकिस्तानी बहन और भाई के जो देखिए जी, जो एक इसमें जैसे ओवरसीज पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के अंदर है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है पाकिस्तान के अंदर की हुई। हुँ, अब जैसे प्रॉफिट ऑन डेट अगर तो आपके रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर टैक्स है। अगर आप अच्छा उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे आ रहे हैं, तो आपका 10% टैक्स विदहेल्ड होगा और वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है। अब फाइनल चार्ज ये है लेकिन उसके लिए टैक्स रिटर्न फिर देनी पड़ेगी। नहीं, टैक्स रिटर्न देना जरूरी नहीं है, वो सेक्शन अच्छा, 114 ए ई जो है उसके अंदर लिख दिया गया है कि अगर कोई बंदा नाई कॉप होल्डर है और ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में नहीं रहता और उसकी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न देना जरूरी नहीं है। तो 114 सेक्शन के अंदर इस दफा फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत अमेंडमेंट कर दी गई है। वेरी गुड। और अगर वो प्रॉपर्टी होल्डर भी है पाकिस्तान में तब उसको रिटर्न देना लाजमी, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसी हैं वो कहते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है इतने मरले का प्लॉट है मिनिमम, तब भी आपने इसमें टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, यू आर लायबल टू फाइल द टैक्स रिटर्न, इजंट दैट, या वहाँ एग्जम्पशन आ गई है नाइक होल्डर की। नहीं देखें, वो एग्जाम्पशन पहले से मौजूद है वेल्थ स्टेटमेंट की, ठीक है। कि जो क्योंकि अगर बंदा पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कंसेप्ट है वेस्ट स्टेटमेंट की फाइलिंग के लिए। अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर 183 डेज या इससे ज्यादा पाकिस्तान से बाहर रहा है किसी भी एक साल के अंदर, तो नॉन रेजिडेंट कंसिडर होता है। और नॉन रेजिडेंट जो है उसके लिए वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी नहीं है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, जो भी है। जब उसने ठीक वेल्थ है। स्टेटमेंट देनी है, उसको पाकिस्तान में अगर सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं है, तो उसको रिटर्न देनी भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि चलिए उसका फाइनल माशाल्लाह। नॉन फाइनल जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है।
माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बातें अरशद बशीर साहब आपने बताई हैं। और कोई पॉइंट अगर ऐसा रहेगा जो हम समझते हैं पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी के इल्म में आना ज़रूरी है कि लॉ इज़ अवेलेबल, फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, पर उनको इसकी नॉलेज नहीं होता, उसकी वजह से वो बेचारे परेशान रहते हैं। और आज के इस एपिसोड के बाद आई एम वेरी मच श्योर दे मस्ट बी रिलैक्स। सर, और कुछ भी ऐड करना चाहेंगे? जी बस, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, अच्छा, आपने टाइम दिया। अरशद बशीर साहब, आपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से आपका टाइम निकाला। आई नो यू वेरी वेल। माशाल्लाह, बड़ा बिजी थैंक यू। स्केड्यूल है। चाहे सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम सबको अच्छी-अच्छी बातें करने की, एक दूसरे के लिए आसानियाँ बनाए, एक दूसरे को अच्छी गाइडेंस अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रास्तों में आसानियाँ पैदा करे, हमारी मदद में आसानियाँ पैदा करे। आमीन। थैंक यू।